आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो आज सुबह का टाइम नहीं है, तो आज मैं सुबह बहुत लेट उठी थी, कम से कम 9-10 बजे उठी थी, क्योंकि ना सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। थोड़ा थोड़ा अंदर ही अंदर से मुझे बुखार बुखार ऐसा फील हो रहा था, शायद मौसम की वजह से हल्का हल्का ऐसा लग रहा है कि गर्मी का मौसम आने से पहले जैसा लगता है ना, सेम वैसा ही लग रहा है। आज मैंने पूजा भी नहीं किया था और मम्मी ने ही किया था पूजा, क्योंकि मैं लेट उठी थी और फिर जाके पूजा करने का टाइम सुबह का ही होता है। फिर 12 बजे तक मैं नहाई, फिर नहा धो के फ्रेश हुई, तो तब क्या पूजा करूं। तो मम्मी नहीं किया तो मैं कल करूंगी, आज नहीं करूंगी। सुबह थोड़ी सी लेट उठती हूँ ना किसी दिन, तो होता ये है कि पूरा दिन ख़राब हो जाता है। ऐसा लगता है कि आज पूरा दिन ख़राब ही हो गया है, क्योंकि सारा काम लेट लेट ही होता है। और पूजा नहीं करती हूँ ना जिस दिन, ऐसा लगता है कि आज पता नहीं क्या छूट गया है मुझसे, मैंने क्या ऐसा नहीं किया है, पूरा दिन ही अच्छा नहीं लगता। तो आज भी ऐसा ही लग रहा है और तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब है। मैं सोचा कि नहा धो के तैयार हो जाती हूँ तो अच्छा लगेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि तबीयत ख़राब हो थोड़ा बहुत और मन भी अच्छा ना हो, तो उस दिन क्या करना चाहिए, मैं ऐसा करती हूँ और मेरा मानना है कि ऐसा करने से अच्छा भी होता है। तो उस दिन मैं थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाती हूँ और तैयार होके थोड़ा सा घूमती फिरती हूँ, तो उससे क्या मूड भी अच्छा हो जाता है और मन भी अच्छा हो जाता है। तो तबीयत ख़राब हो या फिर मन अच्छा ना हो तो उस दिन ये ज़रूर करके देखें, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। कि उस दिन थोड़ा सा ऐसे पड़े रहोगे कि मतलब आज अच्छा दिन नहीं है या फिर आज मन ही नहीं कर रहा उठने का, कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है, तो फिर वो दिन पूरा ही ख़राब हो जाता है। तो उस टाइम करना ये चाहिए कि उठ के थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर जाके थोड़ा सा बाहर निकलो, घूमो फिरो, तो क्या मूड भी अच्छा हो जाता है और मन भी अच्छा हो जाता है और मन भी लगता है। और अगर तबीयत ख़राब हो और हम लोग लेटे ही रहे और कुछ काम ना करें, तो फिर ऐसा लगता है कि और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो उस दिन थोड़ा सा, जिस दिन ज़्यादा ही अच्छा नहीं लगता, उस दिन थोड़ा सा तैयार वैयार होके निकलो, तो देखना अच्छा लगेगा। आप लोग भी करके ज़रूर देखना। तो मैं ऐसा कभी कभार करती हूँ। मैं खाना भी खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आज सारा काम लेट लेट हुआ, तो खाना खाना भी लेट ही होगा, तो इस वजह से टाइम भी हो गया है, तो मुझे भूख लगी है, तो मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो खाना खाने से पहले यहाँ पर कुछ कपड़े रखे थे, तो मैं वो सारे कपड़े उठा लूँगी, अंदर रख दूँगी। और मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा गीले हो रहे थे और मैं मिताली से बात कर रही थी, मेरी बहन, और मेरे बाल आजकल बहुत झड़ रहे हैं। आप लोग मानोगे नहीं, मेरे इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, ये देखिए मेरे इतने बाल झड़ रहे हैं। दिशानी होने के बाद ऐसा लग रहा है पूरा गंजी हो जाऊंगी, एक भी बाल अब रहेगा नहीं। वैसे मैं बहुत कुछ यूज़ करती हूँ, जैसे कि घर से मतलब मैं गुड़हल के वो फूल का वो सब बना के यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। मैं पहले यूज़ भी करती थी, पर अभी क्या है, ठंड का मौसम है ना, तो मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दिशानी को भी ठंड लग जाएगी और मैं ज़्यादा देर मतलब सिर गीला करके नहीं रख सकती हूँ, इसीलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। पर थोड़ा सा गर्मी आ जाएगी उसके बाद जाके मैं यूज़ करूँगी। तो अब तक क्या करूँगी, अभी तो फिर बाल झड़ेंगे ही सही, बहुत सारे झड़ रहे हैं बाल। मैंने इसको तैयार कर दिया है और तैयार करने के बाद इसको मैंने सुला दिया है, और ये आज नहाई है, इसको मैंने नहलाया है आज, तो इस वजह से ये आराम से सो रही है, क्योंकि 2-3 दिन से नहलाया नहीं था ना, तो अब जाके नहलाया तो इसको भी अच्छी सी नींद आ रही है। पर मुझे क्या, मुझे मम्मी को हम सबको डर लगता है इसको नहलाने में, कि अगर रोज़ नहलाऊं तो अभी मौसम भी ऐसे बदल रहा है कि फिर इसको कोई बुखार बुखार ना आ जाए, इस वजह से तो आज ही नहलाया था और अभी सो रही है। तो ये जब तक सोएगी तब तक मैं खाना खा के आती हूँ। देखिए आज मम्मी ने बनाया है टमाटर की चटनी, वो भी फिश डाल के, तो आज तो खा लूँगी, कोई बात नहीं। और यहाँ पे बनाया है अंडा आलू से, तो आज बस यही खाऊंगी मैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अंडे की सब्ज़ी ले ली है और चावल है। पहले मैं इससे खाऊंगी, फिर मैं एक एक करके ही खाती हूँ, मैं सारा चीज़ एक साथ नहीं लेती हूँ। तो ये देखिए, तो अभी मैं खाना खा लूँगी। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले थे, इस वजह से मैं बालों को खुला करके ही खाना खा रही हूँ। और फिर जाके मैं मिताली से पूछ रही थी, मतलब मेरी बहन से, कि तू भी खाना खा ले, तो वो बोल रही थी नहीं दीदी मैं नहीं खाऊंगी, अंडे की सब्ज़ी है इस वजह से।
तो खाना खाना हो गया है, तो एक ही थाली था, एक दो ही बर्तन थे, तो मैंने सोचा कि बर्तन भी धो के रख देती हूँ एक साथ। तो बस मैं बर्तन धो रही हूँ और मैं उन दोनों की बातें, परिधि और मिताली की बातें सुन के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि मिताली बहुत बड़ी है, परिधि छोटी है, फिर भी परिधि ने मिताली को झूठ बोलकर पागल बनाया। तो मैं वही सोच के हंस रही थी कि इतनी छोटी है फिर भी बड़ी को पागल बना दिया। तो उन दोनों की बातें सुन के मैं बहुत ज़्यादा हंस रही थी इस वजह से कि परिधि ने इतनी बड़ी दीदी को ही पागल बना दिया, बताओ। तो मेरा बर्तन धोना भी हो गया है और अभी मैं बर्तन धोने के बाद फिर जाके जाऊंगी दिशानी के पास, और वो भी सो रही है अभी। तो उसके पास जाऊंगी, थोड़ा सा देख के फिर जाके मैं बाहर निकलूंगी। अभी मैं जा रही हूँ मेरे ताई जी के घर और देखती हूँ कि मिताली क्या कर रही है वहाँ पर। आज मिताली को खाने पे बुलाया था यहाँ पे, और भी बच्चे थे, बहुत सारे बच्चों को बुलाया था। तो ये दोनों खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद मैं ताई जी के घर गई थी और फिर वहाँ से आके मैं थोड़ी देर मेरी दिशु के पास सो गई थी। ये इतना कान का मतलब खड़ा है कान का खड़ा, थोड़ा सा भी कोई आवाज़ करे ना तो ये मोबाइल देखते ही मोबाइल की तरफ देखो। गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग। तुम्हारा तो अभी मॉर्निंग हो रहा है ना, देखो मोबाइल देखते ही उसी की तरफ ध्यान से देख रही है। नींद में है अभी भी मेरा टकलू, मेरा टकलू, मेरा टकलू। मैं भी इसके पास थोड़ी देर सो गई थी, फिर उठूँगी थोड़ी देर बाद, रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी देर में। मेरी आंखें भी बंद हो रही थी, मेरी आंखें भी बंद हो जा रही थी। चुप, ये अभी भी नींद में है, बात मत करना इससे। ये देखो कौन कौन आए हैं। मम्मा मम्मा उठित ना मम्मा, घुमाए पलटुई क्या बाल घुमा। ये इसको बोल रही है कि मत सो मत सो, और मैं बोल रही हूँ दिशानी सो जा, अभी सो जा, मैं थोड़ी देर सोऊंगी, इसीलिए मैं इसे भी बोल रही हूँ सो जा, मत जगाओ। अभी उठी है ना, अभी दूध पिलाना पड़ेगा। बुटू बुटू चलो अभी इसको दूध पिलाना पड़ेगा दिशु को। वो हट, ये मत चूस। रागस्ट गुस्सा, से ताई गुस्सा मम्मा। आचो आचो हाथ धरो। ओह, मेरे उंगली पकड़। हेलो हेलो बोल दो, हेलो हेलो बोलो, बोलो हेलो। ठीक है तभी ना ये तो पैन पर दिन है। उंगली अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। 1 साल के 5 महीना ही नहीं हुआ पागल। पता है। अरे इतने जोर से मत हिला। तू मोजा खुले तेरे पॉकेट तो अदिति तेरे मोजे में क्या है? बड़ी गंदगी गंदगी माशिन मुझे गंदगी ताई गंदगी गंदगी तो नोटे যাবে এটা এটি বাচ্চারা না বাচ্চার সাথে থাকতে চায় বেশি করে না পরে বড়দের সাথে থাকতে পারে है ना। और यहाँ पर मैं दिशानी के साथ मस्ती कर रही थी और दिशानी सामने उन लोगों से बात कर रही थी, परिधि, मिताली, आदिति, उनसे। और फिर उसको भूख लग गई थी
दिशानी को, तो उसके लिए मैं दूध लेने आई थी। मैं एक दो बार उसको बोतल का दूध भी पिलाती हूँ और कभी कभार खुद का भी पिलाती हूँ। तो अभी मैं बोतल को अच्छे से गर्म पानी से धो रही हूँ और जल्दी में हूँ ना, इस वजह से ऐसे करके धो रही हूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लग गई है। तो बोतल को अच्छे से गर्म पानी से धोने के बाद मैं यहाँ पर दूध गर्म कर रही हूँ हल्का सा। और हमारा ये घर का दूध है, मतलब हमारे घर पे ही ये दूध निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूध मैंने बना लिया है। अब मैं दिशानी को दूध पिलाऊंगी। तो उसको सबसे पहले मैं स्वेटर पहना लूँगी, क्योंकि उसको तो गर्मी लग रही है। देखिए स्वेटर नहीं पहनेगी, इस वजह से ऐसा कर रही है। अभी से ये समझने लग गई है बिल्कुल। तो इसको मैं स्वेटर पहनाने के बाद, ये मतलब स्वेटर पहना रही हूँ फिर भी उन लोगों से बात कर रही है। तो अभी दूध पिला लूँगी। दूध पिलाने के बाद यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ मेरा एक दुपट्टा, जो नहीं मिल रहा था कई दिनों से। तो अभी भी मिला नहीं है और यहाँ पर ये मिल गया मुझे दुपट्टा ढूंढते ढूंढते। और ये सब रखा था तो मुझे ध्यान भी नहीं है। दिशानी का देखो एक नया कपड़ा रखा है, वो भी छोटा हो गया, पर मैंने कभी पहनाया ही नहीं। और फिर मैं दिशानी को यहाँ पर झूला झुला रही हूँ और वो भी हंस रही है झूला झूल झूल के। और आदिति बोल रही है मैं भी झूलूंगी। और दिशानी को मैं झूला तो पहले ही एक लाना चाहती थी कि एक झूला उसके लिए ख़रीद के लाऊं, पर मैं सोचती थी कि अभी ये झूला में रहेगी कि नहीं रहेगी। तो वो ज़्यादा देर रहती नहीं है झूला में, क्योंकि उसको झूले की आदत नहीं है। इस वजह से फिर मैं भी नहीं लाई कि बड़ी हो जाएगी। और फिर हम लोग यहाँ पर खेत में आ गए थे। यहाँ पर अच्छा सा मटर लग रहा है और घर का मटर इतना मीठा है क्या बताऊँ, सच में बहुत ज़्यादा मीठा है। ऐसे तो मैं कच्ची सब्ज़ी बिल्कुल कम खाती हूँ, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीठा मटर लग रहा है, घर का है ना इसीलिए। और देखिए यहाँ पर मैं बैठे बैठे मटर ही खा रही हूँ और व्यू कितना अच्छा है ना यहाँ का। देखिए हरा 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 सा। और गर्मियों के टाइम भी यहाँ पर हरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये गायों के लिए रजगा लगाते हैं घास, तो इस वजह से गर्मियों में भी इसमें पानी देते हैं हम लोग, तो ये हरा ही रहता है। तो गर्मियों के टाइम भी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही बोलने वाली हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे पूरे वीडियोस नहीं देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं दीदी आप सिंदूर क्यों लगाते हो और मैं करूँगा आपसे शादी, ऐसा करके। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग पूरा वीडियो देखें और फिर जाके कमेंट करें। किसने तोड़ा ये? मैंने क्यों? ऐसे ही। ये देख कितना छोटा है अभी भी। मुझे लग रहा है कि मैं इस पे लेट जाऊं। मतलब इसके अंदर मच्छर है, मच्छर पूरे खा जाएंगे मच्छर। मच्छर नहीं हो फिर भी कीड़ा तो है ही। इन दोनों को देख, इन दोनों को देख। वाह, इसको मैं खिलाऊंगी तेरे को ही, तू ही खाएगी इसको। मुलो खाई ने अब मुलो पसंद ना। आए। আমার না वैसे तो हमें मटर बिल्कुल पसंद ना, पर बाड़ीता दे আমার খাতে ইচ্ছা করে। আমার মিঠা বহুত है ना, हाँ আমার जान भी खाए, जानबी तो सीखो जानबी। আমি খাই না कभी मटर। तो सब मटर खाना था। तो अभी मैं जा रही हूँ दिशानी के पास, बहुत देर हुआ है दिशानी को लेके गए हैं, तो उसको देख के आती हूँ कि वो क्या कर रही है। और यहाँ पर देखिए मेरी दो बहनें हैं, एक निधि एक स्वाति, बाकी सब उसके क्लास फ्रेंड हैं। तो ये लोग मैगी बनाकर पिकनिक मनाने जा रहे हैं नदी किनारे। और यहाँ पर दिशानी खेल रही है। फ्रेंड्स अभी शाम हो गई है और शाम को आप लोगों को जैसे कि पता है मैं चाय पीती हूँ, तो अभी मैं पी रही हूँ चाय। तो देखिए यहाँ पे चाय आ गई है, चाय और बिस्किट। इतना सारा बिस्कुट क्यों देके गए मुझे, मैं तो इतना सारा बिस्किट खाऊंगी नहीं। और देखोगे यहाँ पे दिशानी है, दिशु दिशु लेटी हुई है। मम मम
मम्मम मम्मम दिशु मम्मम कहाँ है, कहाँ है? तो अभी मैं चाय पी लूँगी, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। और फिर शाम हो गई थी, तो संध्या का टाइम है और संध्या का दिया बत्ती कर रही हूँ मैं। और दिया अगरबत्ती करने के बाद मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ हमेशा कि भगवान सबको अच्छा रखना, चाहे वो कोई भी हो, पर सब अच्छे से रहे, बस यही कामना है। फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, और खाना खाने के बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ। और अभी जाके देखती हूँ कि खाने में क्या क्या बनाया है। और दिशानी को लेके अभी तक खेल रही थी, मैं भी उसके साथ। तो अभी पहले मैं खाना खा के आती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी ने बनाया बैंगन आलू का मसाला, सूखा सब्जी और पराठा और ऑमलेट। तो यही खाऊंगी आज। मैंने खाना खा लिया था, और खाना खाने के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने दिशानी को सुलाया, वो देखिए। और उसको सुलाते सुलाते मैं भी थोड़ी सी सो गई थी, क्योंकि वो सो ही नहीं रही थी। तो मैं उसके पेट थपथपा रही थी और मैं भी सो गई थी। फिर जाके थोड़ी देरी 5 मिनट ऐसा लगा कि मैं भी सो गई, और फिर जाके उठी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।